नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पास्ट के चौथे हिस्से का अध्ययन करने जा रहे हैं, फोर्थ पार्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पिछले मॉड्यूल में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको डिलीवर किए थे पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड, जिसमें हमने एक विशेष फॉर्मूला इंक्लूड करके आपको उन एग्जाम्पल के बारे में बताया था। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरीके से रिवीजन मात्र है। अगर आपने मेरे मॉड्यूल में, टेंस के मॉड्यूल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो देखा हुआ है तो आप जस्ट ये मान लीजिए ये उसका एक रिवीजन है। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक मिरर इमेज देखा था, सेम वही कहानी है। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है। एक तो यहाँ पे समय दे रखा होता है, उस समय को पूरा करने के लिए हमें दो शब्द जोड़ने पड़ते हैं, फॉर और सिंस, जिन्हें अप्लाई करने का मेथड हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देंगे। दूसरी चीज़ हमने आपको बताया था कि अगर वाक्य में कार्य के चलने की बात की जा रही है और समय दे रखा है तो आपके वाक्य की वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में होनी चाहिए हर हालत में, अन्यथा आपका वाक्य क्या माना जाएगा, गलत। तो कुछ सामान्य जानकारी देख लेते हैं एक बार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, फिर हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी। तो सबसे पहले बात करें तो पहचान क्या है। मैंने आपको बताया था अगर कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और प्रेजेंट तक चल रहा है तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है। और अगर उसका प्रेजेंट से कोई वास्ता नहीं है, व्यक्ति कह रहा है कि 10 साल से मैं शहर में रह रहा था, मतलब इसका प्रेजेंट से कोई मतलब नहीं है, तब वो वाक्य किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैंने लिखा है एनी पास्ट रनिंग एक्शन जिसमें समय दिया हुआ हो, पास्ट में समय के साथ चलता हुआ कोई भी कार्य अगर आपको व्यक्त करना है तो वो किससे व्यक्त होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम इसकी वर्ब की बात करें, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो लगेगा ही। एक ही क्रिया होती है, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है यहाँ पे, आईएनजी। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दो समय के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं जिनको मैंने आपको पहले भी समझाया था, बड़े अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम अगर आएगा तो हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस। इसमें एक दो चीज़ें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई थी कि अगर किसी भी पीरियड ऑफ टाइम से पहले लास्ट आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस। और इसमें एक अपवाद भी था कि किसी पीरियड ऑफ टाइम से पहले द पास्ट या द लास्ट का यूज़ हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर। तो वो चीज़ें आप हमारे उस वीडियो से देख सकते हैं, उस मॉड्यूल से देख सकते हैं, हमारी टेंस की प्लेलिस्ट में जाके, और उससे भी आप वो रेफरेंस कैच कर सकते हैं। बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी आपको, जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था सेम वही चीज़ आएगी, बस एक अंतर आएगा कि वहाँ हैज बीन हैव बीन से वाक्य बनाया था हमने, यहाँ हमारा वाक्य किससे बनेगा, हैड बीन से। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल लेने से पहले एक बार हम इनके वाक्य बनाने के मेथड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दो शब्दों वाली क्रियाओं में कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं। तो ये फॉर्मूले आपकी थोड़ी मदद करेंगे जिससे आप वो मिस्टेक ना करें। सिंपल फॉर्म बनाना होगा सेंटेंस, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे हैड बीन, सब्जेक्ट के साथ ये क्रिया आएगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन आफ्टर बची कुची चीज़ें, और अंत में फॉर सिंस के साथ समय लगाना है आपको। नेगेटिव फॉर्म मैंने आपको बता रखा है कि जब भी दो शब्दों वाली क्रिया है और नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना हो तो उस क्रिया को स्प्लिट कर देते हैं, बीच में से तोड़ देते हैं। तो यहाँ हम हैड बीन के टुकड़े कर देंगे, बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे नोट, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। इसका विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अब अगले फॉर्म की ओर आते हैं, इंटरोगेटिव फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब का आधा हिस्सा सब्जेक्ट से पहले आएगा, शुरुआत हेड से होगी, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बचा हुआ आधा हिस्सा बीन, देन आफ्टर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एंड आफ्टर दैट सारे रिमेनिंग चीज़ें। तो ये फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे आपको। अब हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ने जा रहे हैं। पैटर्न आपका मैंने बताया था, दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो समय को लेके बनता है फॉर सिंस का उपयोग करना, और एक वर्ब को लेके। तो पहले कुछ मैं समय वाले क्वेश्चन देता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम वर्ब वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल कह रहा है, दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ब्लैंक स्पेस 2 years। अब आपको वो जो चीज़ दे रखी है वहाँ खालिस्तान के बाद, वो आपको अच्छी तरह पता है पीरियड ऑफ टाइम को, यानी ये बता रही है कार्य कितने समय से चल रहा है, इसी की परिभाषा है पीरियड ऑफ टाइम। तो इस स्थिति में आपको मैंने बताया था हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं जब हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो। तो यहाँ का आंसर बिल्कुल क्लियर है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉर। तो ये आंसर हमें मिल गया यहाँ पे।
अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कंपनी हैड बीन इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम अब्रॉड फॉर 2010। अब इस जगह फॉर जो लग रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि काम कब से शुरू हुआ है, और इस स्थिति में हम फॉर का इस्तेमाल नहीं करते, इस स्थिति में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से ये हट जाएगा और इस जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे सिंस। तो ये दो एग्जाम्पल हम बड़े आसानी से सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि इनका स्टेप हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इनका कंसेप्ट हमारे दिमाग में है, तो हम बड़े आराम से इनका उत्तर दे पा रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल्स की ओर। दो एग्जाम्पल और आगे ले रहे हैं हम। एक फिल इन द ब्लैंक्स का एग्जाम्पल है, एक अच्छा क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर के अंदर। दोनों ही बड़े एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखें इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो अभी हम देख रहे हैं, ये कह रहा है सी हैड बीन लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक इन दिस इंस्टीट्यूट ब्लैंक स्पेस लास्ट 6 मंथ। तो यहाँ पे अब हमें उत्तर मांग रहा है कि भाई फॉल लगेगा, फ्रॉम लगेगा, सिंस आएगा, बाई आएगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि उत्तर को छांटना आना चाहिए कि हमारे पास दो ही विकल्प लागू होने की स्थिति है, या तो फॉल लगा सकते हैं हम या सिंस। तो हम बी और डी पे तो ध्यान देंगे नहीं, हमें केवल फॉर और किस पे ध्यान देना है, सिंस की ओर। तो फॉर और सिंस में से केवल हम एक ही चीज़ पे एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता है कि समय अवधि से पहले अगर लास्ट आ जाता है, ये मैंने आपको बता रखा है, अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, तो उस स्थिति में हम सिंस का उपयोग करेंगे। हाँ, द पास्ट या द लास्ट आता है तो फिर फॉल लगता है, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंस। अगला जो एग्जाम्पल है, ये मास्टरपीस क्वेश्चन मानते हैं कंपटीशन के लिए, ये निश्चित रूप से आता है, ये क्वेश्चन इस तरीके का है, क्योंकि आपकी इसमें दोनों स्किल चेक हो जाती हैं, समय की और वर्ब की। पढ़ें क्वेश्चन क्या कह रहा है। गवर्नमेंट वाज रनिंग मैनी स्कीम फॉर द अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट होता है उत्थान, और पुअर पीपल फॉर 10 ईयर्स। अब जो समय दे रखा है और समय के लिए समय अवधि दे रखी है, पीरियड ऑफ टाइम, फॉर बिल्कुल उचित है यहाँ पे। अब कई बार तो हम आंख बंद करके सीधा उत्तर नो एरर कर देंगे, क्योंकि हमारा ध्यान अगर उधर है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारा दूसरा कंसेप्ट लागू होगा कि अगर समय दे रखा है तो जो क्रिया है वो हर हालत में परफेक्ट कंटिन्यूअस की होनी चाहिए, ना सिर्फ कंटिन्यूअस की। तो इसका करेक्शन करेंगे, वाज हट जाएगा और यहाँ वाज के स्थान पे क्या आ जाएगा, हैड बीन। इसका जरूर ध्यान रखें कि टेंस का ग्रुप सेम रहना चाहिए। अगर ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो क्या रहेगा, पास्ट। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन माने जाते हैं एग्जाम के लिए, इनका अध्ययन करके हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने क्रम को एग्जाम्पल के। मैंने बोर्ड पे दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एग्जाम्पल है, एक स्पॉटिंग एरर का। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है जिस मुद्दे का भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बड़ी गहराई से आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, जिससे एग्ज़ाम में आप इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करके आ सकें। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल कह रहा है, आर्मी वाज सप्लाइंग फूड पैकेट इन फ्लड हिट एरिया। फ्लड हिट मतलब बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं, फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पे समय दे रखा है, समय के हिसाब से ये वर्ब डाउटफुल हो गई, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन में अगर समय आ रहा है तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसे कन्वर्ट करना ही पड़ता है, अन्यथा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। तो हमारे को यहाँ पे से हटाना है और इसकी जगह इसका सही विकल्प चुनना है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे फिट होगा, और वो क्या है, हैड बीन सप्लाइंग। बिल्कुल आसानी से हम इसका उत्तर देंगे, और ये चीज़ फिट कर लीजिए। जिस भी एग्ज़ाम में आपको जाएंगे इसका सामना आपको करना है। हर बड़े बड़े एग्जामिनर की ये पसंद है, ये क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं या मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अब अगले एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ पे स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है, माई फ्रेंड हैड बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया विद हिज पेरेंट्स सिंस 2 ईयर्स। अब यहाँ पे जो गलती है शायद आप बहुत जल्दी कैच कर जाएँ, क्योंकि यहाँ समय के लिए क्रिया तो सही दे रखी है, पर जो समय के लिए वर्ड जो दे रखा है वो इनकरेक्ट है। क्योंकि सिंस तब लगता है जब हमें कार्य के शुरुआत होने का समय दिया गया हो, प्रारंभ होने का। यहाँ ये बता रहा है कार्य कितने समय से चल रहा है, यानी पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी स्थिति में हमें इसे हटाना होगा यहाँ पे, और इसकी जगह हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, फॉर। तो ये एग्जाम्पल आपने देखे। अब आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम अगले दो एग्जाम्पल की ओर चर्चा करने जा रहे हैं। ये दोनों एग्जाम्पल डिलीवर कर रहा हूँ मैं आपके आगे। एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, एक यहाँ पे स्पॉटिंग एरर का। देखें ज़रा ध्यान से, इनका आंसर आप जानने की कोशिश करें। ये कह रहा है, सी हैड बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द पास्ट 2 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक स्पेशल केस का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था किसी भी पीरियड ऑफ टाइम से पहले अगर केवल लास्ट या पास्ट आएंगे तो हम सिंस का यूज़ करेंगे,
पर दा पास्ट या दा लास्ट यूज हो जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस मान लें एग्जाम के लिए, बहुत आया हुआ क्वेश्चन है कि दा पास्ट या दा लास्ट यूज हो रहा है तो किसी भी सूरत में सिंस का यूज़ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हमेशा फॉर लगेगा। तो इस जगह हम इसका करेक्शन कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे फॉर। अब अगले क्वेश्चन को देखें, ये भी एग्जाम में आया हुआ स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है पैसेंजर हैड बीन डिमांडिंग ए ह्यूज कंपेंसेशन फ्रॉम एयरलाइन कंपनी फॉर द लास्ट 2 वीक्स। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम चलें तो हमें हर चीज़ परफेक्ट नज़र आ रही है। द लास्ट आ रहा है, उसके साथ समय अवधि फॉल लग रहा है, यहाँ से क्लीन चिट मिल गई, क्रिया भी परफेक्ट कंटिन्यूस में है, तो एवरीथिंग इज़ ओके हेयर। यहाँ पे हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमारी क्रिया और समय के लिए दिया गया शब्द बिल्कुल सही है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो एरर। तो इस तरीके से आपने देखा कि बिल्कुल सिमिलियर था यहाँ पे, जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा सेम वैसे ही क्वेश्चंस का अध्ययन हमने यहाँ पे किया। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये परफेक्ट कंटिन्यूस कंक्लूड कर रहे हैं, हम समाप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही आपका पास्ट भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें, जिससे हम आपके मुताबिक आपके अनुसार हम अपने मॉड्यूल में इम्प्रूवमेंट कर सकें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम पास्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू।